Hello, everybody, and welcome to this second podcast on travel. Today, again, we have Mr. Virendra Shekhawat of the Delhi Photography Club, or DPC as it's more popularly known, and we'll be talking about travel. This time, Virendra, I'd like to ask you about a place which you should be really conversant with because number one, it's the top destination in India for almost everybody. And secondly, you are an expert on it because that's your home state. So we are going to be talking about Rajasthan. So tell me one thing. We all know that Rajasthan is insanely popular. But the question is, क्यों? What leads to the such insane popularity of one state in the country? मैं आपको इसमें आज के इस पॉडकास्ट में हम यही बात करेंगे कि राजस्थान में इतना भी क्या है कि हम ऐसा कहाँ जा सकते हैं। तो मैं बताऊं कि आज जब मैं आपको राजस्थान डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहेंगे कि एक्चुअली में राजस्थान इसीलिए पॉपुलर है कि राजस्थान के हर जिले में, हर प्रांत में कुछ ना कुछ एक अमेजिंग चीज़ है और ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसमें ये 1970 से जब से राजस्थान ने अपनी पब्लिसिटी स्टार्ट की है या जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो के आए हैं, तो राजस्थान में अगर आप किसी भी तरफ जाएंगे, कोटा की तरफ जाएंगे तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उस तरफ एक अलग थीम है, पूरे फोर्ट्स हैं और हवेलियां हैं जो आप देखेंगे। इधर दूसरी तरफ जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ में इतना कुछ है कि टाइगर सेंचुरी है, लेपर्ड सेंचुरी है, लेपर्ड और ह्यूमन कॉमन हैबिटाट में रहते हैं। फिर अगर आप फेस्टिवल वाली बातें करेंगे तो जैसे पुष्कर है, पुष्कर एक पूरा शहर है जो सिर्फ अंग्रेजों ने बनाया पॉपुलर। हिंदू जाते थे बिल्कुल स्पिरिचुअल, मतलब क्योंकि पुष्कर का जो कुंड है काफी जिसे कहते हैं ऑस्पिशियस माना जाता है डिप लेने के लिए, और दूसरी तरफ अंग्रेज आते थे उन जगहों को देखने के लिए। अब ये जगह हम इंडियंस के बीच में भी पॉपुलर हो गई हैं। फिर अगर हम बात करें आभानेरी वगैरह की, जहाँ पे बावलीज हैं, राजस्थान में टांका और बावली बहुत पॉपुलर है। तो टांका वो जगह होती है जहाँ पे पानी, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। बावली वो होती है जो स्टेप वेल होता है, जो नीचे तक काफी लंबे टाइम तक काम आता है। तो वीरेंद्र जी, एक चीज बताओ, दिल्ली के आसपास कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे कोई somebody who wants to have a quick short holiday of relaxation, he can get there easily, have a good time and also come back by the time his office is to start. ऐसी कौन सी जगह हो सकती हैं? राकेश जी, क्योंकि राजस्थान बहुत पास, दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर से ही राजस्थान स्टार्ट हो जाता है और उसमें सबसे आसान जो जगह है जहाँ पे आप वीकेंड गेटवे के लिए जा सकते हैं, उसमें निमराना है। तो निमराना इज फेमस फॉर फोर्ट। करेक्ट। हाँ। अलवर जा सकते हैं। अलवर आपको पता ही है, अलवर इज फेमस फॉर सिली सेड। अलवर के फोर्ट फेमस है, तिजारा फेमस है। देन भानगढ़, क्योंकि जब आप भानगढ़ की बात करते हो तो भानगढ़ यूथ का और सबका एक मतलब मोस्ट गो टू पॉइंट है कि यार हमें एक बार भानगढ़ जाना है। फिर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए एक सबसे आसान और सबसे पास जगह जहाँ सुबह जाके आप प्रैक्टिकली शाम को भी आ सकते हैं और एक दिन रुक के भी आ सकते हैं, सरिस्का, विच इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व। और वहाँ पे साइटिंग वगैरह भी होती है। जैसे कि दिल्ली से इतना पास 120-130 किलोमीटर पे आप अलवर जा सकते हो, निमराना जा सकते हो, भानगढ़ जा सकते हो और ऑफ कोर्स सरिस्का। राइट। तो सिर्फ जयपुर नाम से पॉपुलर नहीं है। अगर हम बात करें, जयपुर में आप जंतर मंतर देखते हो, अल्बर्ट हॉल देखते हो, फिर सिसोदिया रानी का बाग देखते हो, नाहरगढ़ देखते हो, आमेर देखते हो, गलता जी, हवा महल, जल महल, तीज फेस्टिवल। तो हर शहर में इतना ही कंटेंट है। अच्छा। तो अगर हम, क्योंकि जयपुर हमारे पॉपुलर है, जयपुर हमारे पास है, तो हम जयपुर कॉमन गेटवे में चले जाते हैं। तो जयपुर के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये सिटी पैलेस हो सकता है बूंदी में भी हो, बूंदी का एक अलग पैलेस होगा। फिर अगर हम कोटा में जाएंगे तो कोटा का एक अलग पैलेस होगा। फिर अगर हम भरतपुर जाएंगे तो भरतपुर का एक अलग पैलेस होगा, डीग पैलेस होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, फिर बात यही नहीं खत्म होती। अच्छा। जैसे हाँ, तो राजस्थान का अपना एक रिलीजियस सर्किट है। हनुमान जी का सालासर धाम है, फिर खाटू श्याम जी है, रामदेव राय इज द प्लेस वेयर पीपल गो वॉकिंग फॉर 140 किलोमीटर्स। फिर उसका वो हाँ जी, परिक्रमा जी, बीकानेर है, बीकानेर का श्री करणी माता का चूहा टेम्पल इज सो पॉपुलर कि अगर आपको वाइट चूहा नजर आ जाए तो आप यू आर लाइक धन्य हो और आपकी और अलग अलग चीजें हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम ये काफी सारी बातें करने वाले हैं जी। तो जब भी आप मुझसे बात करते हो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान
मेरा होम स्टेट है एंड दिल के काफ़ी करीब है। अगर आप बात करते हैं राजस्थान सिर्फ मेरे ही दिल के करीब नहीं है, अगर आप फोटोग्राफी की बात करें तो जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर फोटोग्राफर्स हैं उनके भी ये दिल के उतने ही करीब है। अगर आप बात करें स्टीव मैकरी की तो उन्होंने जितना अच्छे से राजस्थान और अफगानिस्तान को कैप्चर किया है और कोई कैप्चर नहीं कर सकता। और अगर आप स्टीव मैकरी के पेज पे भी जाएं, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको हर ऑल्टरनेट डे एक राजस्थान की इमेज 100% मिलेगी। और उन्होंने राजस्थान हर साल, अगर वो 1979 के बाद से इंडिया आ रहे हैं तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता 50-100 बार से कम बार राजस्थान विजिट किया है और उन्होंने एक एक चीज कैप्चर की है। चलिए, तो जिस तरह से आप कह रहे हो कि इट्स ऑब्वियसली अ फोटोग्राफर्स डिलाइट, लेकिन अदर देन दैट व्हाट आर द स्पेशलिटीज? आई मीन, व्हाट शुड वन एक्सपेक्ट व्हेन गोइंग टू राजस्थान? So if you talk about Rajasthan, Rajasthan is a perfect blend of everything. It offers you people, it offers you forts, palaces, wildlife sanctuaries, festivals, and above all, a very, very inviting and a hospitable state. If I'll just interrupt once, something which most people may not expect of a desert state, I believe it's full of lakes and really beautiful lakes. Yes. If you talk about habitat and if you talk about how Rajasthan got settled, तो राजस्थान का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डेजर्ट नहीं है। राजस्थान के कुछ एरियाज हैं जो डेजर्टेड थे और अब वहाँ पे भी पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर अब भी अपन बात करते हैं तो राजस्थान में, तो अगर आप उदयपुर जाते हैं, उदयपुर से 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं, जैसमंद आइलैंड, वहाँ पे इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आफ्टर मिसिसिपी। अच्छा, हाँ जी। और ये जगह बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आप देखें राजस्थान इतना पॉपुलर क्यों है, तो जेम्स बॉन्ड रीच्ड राजस्थान वे बैक इन 1983 विद ऑक्टोपसी, yes. है ना। तो 1983 में राजस्थान का वो आउटलुक था। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डेफिनेटली बहुत मेहनत की इन सब चीज़ों को वर्ल्ड लेवल पे मेंटेन करने के लिए और इतना इनवाइटिंग और इतना, मतलब इस जगह को आप सब लोगों के लिए सेफ बनाने में। तो एक ये भी एक रीज़न है कि इसमें गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है जिसकी वजह से आप राजस्थान जाना चाहते हो। दूसरा, जगह इतनी खूबसूरत। अगर आप जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को सन सिटी कहते हैं। जोधपुर अपने आप में ब्लू सिटी है। आप उदयपुर की बात करें तो उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है। जयपुर अपने आप में पैलेसेस और इन सब चीज़ों के लिए पॉपुलर है। पर अगर आप राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ही नहीं है राजस्थान में जी। तो जैसे आपने कहा कि जयपुर या जोधपुर, उदयपुर, इन सब के बारे में तो हम सब जानते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर सिटीज। Those are not the only places which make Rajasthan such a popular place, right? So what are the other places which a tourist would probably know about or would want to visit? तो मैं इसमें आपको और ज़्यादा सब्जेक्टिवली बताता हूँ। तो अगर आप ट्रैवलर हो, टूरिस्ट हो या आप एक कैजुअल विजिटर हो कि आपको वीकेंड भी निकालना है, तो मैं इसे 3-4 तरीके से देखता हूँ कि एक तो आप एंट्री लेवल ट्रैवलर हो, सोलो ट्रैवल करते हो या ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो, या आप एक प्योर फैमिली ट्रैवलर हो कि आप 4-5 बार जयपुर जाके अच्छे होटल में रुक के आ चुके हो, नाउ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, या फिर आपने राजस्थान में 5-6 ट्रिप्स कर ली हैं, या आप सिर्फ क्योंकि आप अक्रॉस इंडिया इतना घूम चुके हैं कि अब आप पॉपुलर जगह नहीं जाना चाहते। तो मैं आपको कहूँगा कि राजस्थान इज अ प्लेस वेयर यू विल गेट रियली रियली हिडन जेम्स, कि आप एक जगह जाएंगे और फिर आप वहाँ पे जिंदगी में हर साल जाना चाहेंगे। तो अब मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम लोग जयपुर की बात करते हैं जी। तो जयपुर से आगे अगर 100 किलोमीटर आगे चले जाए तो जयपुर के आगे अजमेर है। अजमेर से और 10-15 किलोमीटर की पेरिफेरी में हम जाएं तो सांबर लेक है। सांबर इज अ साल्ट लेक। दूसरा अगर आप जाएं तो पुष्कर है, वहाँ पे पुष्कर का फेयर सबको पता है। फेस्टिवल के दिनों के अलावा भी पुष्कर इज अ रियली रियली लाइवली place to go and hang out. It is also a very holy city. Yeah, पुष्कर में lake. वर्ल्ड में 2 ही ब्रह्मा टेम्पल हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो पुष्कर इज द प्लेस फॉर द लार्जेस्ट ब्रह्मा टेम्पल इन इंडिया। तो एक सिर्फ वही है ब्रह्मा जी का मंदिर, तो पुष्कर में ही है। फिर अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में आगे चले जाते हैं तो हम उदयपुर की बात करते हैं। तो उदयपुर से पहले अगर आप 60-70 किलोमीटर पहले देखें तो चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ के आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, काफी मूवी शूट होती हैं चित्तौड़गढ़ में भी।
देन राजसमंद में अपने खुद के फोर्ट्स हैं, लेक्स हैं। फिर कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ में फोर्ट है जिसकी वॉल मून से नजर आती है। अच्छा। हाँ जी, तो मून से सिर्फ दो ही चीजें अर्थ पे नजर आती हैं, एक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरी कुंभलगढ़ के फोर्ट की वॉल। दीवारें। हाँ जी। फिर उस जोन में अगर आप देखें तो हल्दी घाटी आता है, जहाँ पे राणा प्रताप और हल्दी घाटी का जहाँ युद्ध हुआ था, जी, वो हाँ जी, हाँ जी, तो बैटल ग्राउंड उसका कलर हल्दी जैसा है। अच्छा, इसलिए उसका हाँ नाम जी, है। इसलिए फिर वहाँ पे इट इज प्लेस फॉर दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, रनकपुर का अगर आपने नाम सुना हो, और उससे थोड़ा और आगे चले जाएं तो माउंट आबू है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सेपरेटली जा सकते हैं और काफ़ी सारी जगह हैं जिन्हें आप सर्किट बना के जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो माउंटेन्स की, तो राजस्थान में माउंटेन्स भी हैं। माउंट आबू का नाम तो माउंट आबू, हाँ, familiar क्योंकि आता है। अगर आप माउंट आबू तो काफ़ी दूर है। फिर अगर हम बात करें तो आपके पास और थोड़ा टाइम है, आप और अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग उसे एजुकेशन सिटी या इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन कोटा अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। तो कोटा इज फेमस फॉर गराडिया महादेव, जहाँ से चंबल यू टर्न लेती है। अच्छा। आपने हमेशा राजस्थान टूरिज्म के ऐड में देखा होगा कि जाने क्या दिख जाए, तो वो जो गराडिया महादेव है वो कोटा में आता है। देन यू हैव बूंदी, बूंदी के फोर्ट्स बहुत फेमस है, बूंदी की लेक बहुत फेमस है। देन यू हैव बारा एंड झालावाड़। झालावाड़ की अगर आप बात करें तो राजस्थान की एक्स सीएम थी वसुंधरा राजे, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन झालावाड़ से थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं 6-7 किलोमीटर, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड झालरा पाटन। तो अगर आप शाम को जाते हैं तो पूरे झालरा पाटन में आपको ऐसे लगेगा जैसे झालर बज रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। भरतपुर, धौलपुर, डीग, नॉट मैनी पीपल विजिट ऑल दीज प्लेसेस, क्योंकि धौलपुर अगर आप बात करें तो धौलपुर में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके अलावा वहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे मतलब लोग कॉमन हैबिटाट में रहते हैं, पास में क्रोकोडाइल होगा, वहीं पे आप साइड में देखेंगे तो नदी में लोग कपड़े धो रहे होंगे। देन यू हैव भरतपुर। भरतपुर इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर केवलादेव नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे सारस क्रेन्स वगैरह आती हैं और साइबेरियन बर्ड्स आती हैं। देन यू हैव डीग, डीग का पैलेस काफ़ी फेमस है। फिर एक ये जो शायद आपको जोधपुर के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन अगर आप जोधपुर की सराउंडिंग की बात करें तो जोधपुर की सराउंडिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो आपने हमेशा नाम सुना होगा नागौर। जी हाँ। तो नागौर का कैटल फेयर बहुत फेमस है, फरवरी में होता है और इट इज़ वर्थ विजिटिंग। देन बीकानेर, बीकानेर इज़ अगेन फेमस फॉर ए कैटल फेस्टिवल, और बीकानेर में भी काफ़ी फोर्ट्स हैं देखने लायक। और बीकानेर अभी भी पुराने कल्चर पे चलता है, जहाँ पे लोग हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय हिज हाइनेस ऑफ बीकानेर, और अभी भी लोग, हाँ, अभी भी आप उनसे मिल सकते हैं, उनके होटल में रुक सकते हैं। देन बीकानेर से आगे अगर आप जाते हो तो जैसलमेर है। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ज़्यादा टूरिज्म वहीं तक कन्फाइन है जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं। अच्छा, हाँ। जैसे जयपुर में एयरपोर्ट है, उदयपुर में एयरपोर्ट है, जोधपुर में एयरपोर्ट है और जैसलमेर में एयरपोर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनसे आगे क्या है, अगर अब अपन नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत खूबसूरत शहर है मंडावा। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। बिल्कुल सुना फिर है। फतेहपुर शेखावटी, वो एक जगह है जहाँ जा सकते हो। और ये जितनी भी मैं आपको जगह बता रहा हूँ, इन सब में यू गेट रियली रियली डिसेंट होटल्स, नीट एंड क्लीन। दैट्स इम्पोर्टेंट। और हाँ, दे नो हाउ टू होस्ट गेस्ट। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि राजस्थान में खून में हॉस्पिटैलिटी है, तो वो आपको अच्छे से, हाँ, उनका तो राजस्थान टूरिज्म का वो है ना, पधारो हमारे देश। तो वो रियल में वो आपको सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो आपको एक्चुअली में बुला भी रहे हैं कि आप आइए एंड स्पेंड सम टाइम इन आवर स्टेट। तो वो है। फिर आपने नाम सुना होगा चूरू का। हाँ, तो चूरू में अपनी खुद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताल छपर का, अगर आपने नाम सुना हो। फिर रामगढ़ सेठान है, अगेन पॉपुलर फॉर हवेलीज, फ्रेस्कोज, जिन हवेलियों पे मिनिएचर बने हुए हैं। फिर अगर और थोड़ा डिफरेंट चीज़ों की बात करें तो कोटा के आगे एक जगह है मुकुंदरा। मुकुंदरा इज अगेन है टाइगर सेंचुरी। फिर रणथंभौर के बारे में तो आपने सबने सुना है। अगर आप रणथंभौर जा रहे हैं तो रणथंभौर के पास में आभानेरी है। आभानेरी की चांद बावली काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप लोगों ने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी पहेली, तो पहेली वॉज शॉट देयर। और रणथंभौर तो आपने सुना ही है। फिर अगर हम और थोड़ा डिफरेंट की बात करें तो
अगर आप बात करें जवई का नाम सुना होगा। जवई इज फेमस फॉर ए डैम, लेकिन जवई के 3-4 किलोमीटर की पेरिफेरी में एक जगह है बेरा। तो बेरा इज फेमस फॉर लेपर्ड्स। तो वहाँ पे मैन और लेपर्ड दे लिव इन कॉमन हैबिटाट। तो अगर हम बात करें बेरा की, तो बेरा के ऊपर एनजीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, लेपर्ड्स ऑफ जवाई, नेशनल ज्योग्राफी में 4 साल पुरानी होगी। और उसमें उन्होंने लेपर्ड को तो कैप्चर किया ही किया, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि बेरा में एक टेम्पल है। अच्छा। और जो टेम्पल के महंत जी हैं वो रोज उन्हीं सीढ़ियों से आते हैं और जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो लेपर्ड है वो सीढ़ियों के बगल में बैठे रहते हैं और उनको कुछ नहीं करते। अमेजिंग। तो मतलब परफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दे लिव एंड देन ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जहाँ पे वो पास में रहते हैं। पर अगर आप जहाँ पे लेपर्ड्स की केव्स वगैरह हैं, जहाँ पे भी लेपर्ड का हैबिटाट है, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पत्थर के नीचे वो अपनी जगह बनाते हैं और वो उन्हीं में कैमोफ्लेज होके रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो बोल्डर है, बोल्डर के नीचे उसका हैबिटाट है, वो रह रहे हैं। और वहाँ से एग्जैक्टली 50 मीटर दूर किसी आदमी ने अपनी झोपड़ी बना के रखी हुई है। और ना लेपर्ड उनको हर्ट करता है, ना लेपर्ड को वो हर्ट करते हैं, एंड दे आर लिविंग परफेक्टली हार्मोनियस लाइफ। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो आपने किचन का नाम सुना होगा। किचन इज ए बर्डर्स पैराडाइज। अच्छा। तो वहाँ पे ये डोमिसाइल क्रेन आती हैं। ओके। और छोटा सा गांव है और एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे नाना करते 3-4 लाख क्रेन आती हैं हर साल। This must be a big hit with photographers. Yes, तो इन सब जगह में मैं आपको बताऊंगा, तभी मैंने आपको कहा कि एंट्री लेवल अगर कोई ट्रैवलर है या कोई मतलब फैमिली ट्रैवलर है या 5-6 ट्रिप जो कर चुके हैं, तो जो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो आप उसी कैटेगरी में ट्रैवल करते हो। तो पहले तो फोटोग्राफर्स जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये किसी की प्री वेडिंग शूट कर दी, वो सब कर दिया। पर जब आप एक टेस्टफुल ट्रैवलर हो जाते हो, फिर आप ये जो राजस्थान का जो सेकंड वाला और थर्ड वाली जो जगह है ना, जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, लोग ज़्यादा पहचानते नहीं है, फिर आप वहाँ जाते हो एंड देन यू आर लॉस्ट इन टाइम। फिर आप वहाँ बार बार जाना चाहते हो। और दूसरा कि आपको अच्छे होटल्स मिल रहे हैं, नीट एंड क्लीन बाथरूम्स मिल रहे हैं, और उसके अलावा इतनी बढ़िया फोटो अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फॉरेनर्स वो स्पेसिफिकली उन्हीं प्लेसेस पे आते हैं, जैसे मंडावा है या फतेहपुर सिखाटी है, तो आधे ट्रैवलर्स जयपुर भी नहीं जाते, वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली से डायरेक्ट मंडावा जाएंगे। वहाँ पे वो 3-4-5 दिन स्पेंड करेंगे और उसके बाद अगर उनको राजस्थान में कुछ और देखना है तो वहाँ जाएंगे, या फिर वो केरल चले जाएंगे या वो लद्दाख चले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, वो स्पेसिफिकली वो जो ट्रैवलर है वो जब प्लान कर रहा है तो उसने तभी प्लान कर लिया कि मुझे राजस्थान में इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। राइट। क्योंकि वो उसकी पहली ट्रिप नहीं है, वो 5-6 बार पहले इंडिया आ चुके हैं। तो एक ये भी रीजन है कि स्टीव मैकरी की जो आप पिक्चर्स देखते हैं वो अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को या इंडिया को उन्होंने इतनी बार देखा है, तो उनको अब पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। और राजस्थान के साथ एक और अच्छी बात है कि राजस्थान में आप ये नहीं है कि आप कहीं पहुंचेंगे तभी आपको फ्रेम मिलेगा। राजस्थान में ये है कि अगर आप एक हाईवे के बीच में भी खड़े हो जाएंगे और दोनों तरफ देखेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी सीनरी होगी। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा, कहीं आपको बिल्कुल ग्रीन मिलेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे होगा। यार इतना सब बताया आपने वीरेंद्र जी, तो इसमें तो मुझे ये लग रहा है कि जो अपनी ट्रिप प्लान कर रहा है फॉर राजस्थान, ही कैन चूज वेरियस एरियाज टू स्पेशलाइज इन। किसी ने फोर्ट्स देखने हो, एग्जैक्टली, किसी ने लेक्स देखने हो, किसी ने फेस्टिवल्स देखने हो। हाँ जी, मतलब टू योर सरप्राइज राजस्थान में हर एरिया का एक अलग फेस्टिवल होता है। अच्छा। जैसे झालावाड़ है तो झालावाड़ का चंद्रभागा फेस्टिवल अलग होता है। जैसे पुष्कर है तो पुष्कर का एनिमल फेयर अलग होता है। जैसे आभानेरी है तो आभानेरी का फेस्टिवल अलग होगा। जयपुर है तो आप वैसे रूटीन कोर्स में जयपुर जाके घूमिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट जयपुर मिलेगा। लेकिन जब तीज फेस्टिवल होता है, हाँ जी, जो सावन की तीज होती है, हाँ। तो वो उस टाइम अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर की रंगत ही अलग होती है। तो ये राजस्थान एक ऐसा स्टेट है राकेश जी, मैं आपको बताऊं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने राजस्थान घूम लिया। राजस्थान आपको बार बार आना पड़ेगा, कभी किसी तरफ से आना पड़ेगा, कभी किसी डायरेक्शन से आना पड़ेगा। आप कभी सिर्फ फेस्टिवल करने निकलेंगे, कभी आप सिर्फ वाइल्ड लाइफ करने निकलेंगे, या कभी सिर्फ आप कम्युनिटी और ट्राइब्स करने निकलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे रबारी ट्राइब है, जैसे आपको ये जो भील, संथाल, ये सब ट्राइब्स हैं, तो ये आपको उन एरियाज में जाना है
और आपके लिए एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी जी जी। जैसे बांसवाड़ा वगैरह एरियाज है, वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अलग ट्राइब रहती है और वो लोग अभी उसमें मेन स्ट्रीम में नहीं है। राइट। तो वीरेंद्र जी एक चीज बताओ, मतलब जैसे आप बता रहे हो तो राजस्थान फोटोग्राफर्स के लिए तो एक पैराडाइज टाइप है ही है, बट इवन फॉर अ कैजुअल ट्रैवलर देयर इज सो मच टू सी। यस यस, बट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, so much to soak in. so much to soak in, but because we are running out of time, I'll ask you one question. जब से आपने बताना शुरू किया ना, मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये जो नाम आपने बताए, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर, even places like Alwar and the areas beyond Udaipur that you mentioned, most people have at least heard about them. लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट जेम्स होंगे। बिल्कुल, मैं आपको 7 ऐसी जगह बता सकता हूँ Okay. कि आप गए होगे और इनमें से आपके सर्किल में इन जगह के लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे लेकिन गए कभी नहीं होंगे। अच्छा। जैसे एक ये कोटा के आगे जगह है झालरापाटन, वहाँ आप जा सकते हो। झालरापाटन में कुछ एक 1300 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है जहाँ पे आप जाके रियल में वो पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकते हो। उसके आगे मुकुंदरा है, मुकुंदरा इज अगेन है टाइगर सेंचुरी। फिर ये खीचन है, खीचन इज अ बर्डर्स पैराडाइज। फिर अगर आप चूरू की बात करते हो तो चूरू में अपने आप में हवेलीज है ना वहाँ पे, हवेलीज काफी, है, हाँ। फ्रेश मतलब तो जब राजस्थान के इन एरियाज की बात करते हैं तो ये राजस्थान का वो एरिया था जो किसी जमाने में सिल्क रूट पे पड़ता था। तो यहाँ Right, पे हाँ, हाँ। यहाँ पे काफी अफ्लुएंशियल मर्चेंट्स रहते थे। तो इनके घर है, अच्छा। तो इनके घर जो है वो इतने खूबसूरत और इतने सुंदर, जिन पे एक्चुअली में उन्होंने अपने बड़े दिल से, क्योंकि पहले लोग किराए पे नहीं रहते थे कहीं भी जाके, वो ट्रैवलर की तरह जाते थे, मर्चेंट की तरह जाते थे और वहां से जो भी अपनी चीज लेके वापस अपने शहर आते थे। तो correct। वो रहते यहीं थे। हम्म। तो अब जब एक मर्चेंट है और उसके मिलने वाले हैं और आने जाने वाले हैं, तभी आप अगर देखेंगे तो हर घर में एक गेस्ट रूम होता था, हर घर में एक बैठक होती थी। वो रीजन यही था कि वहां पे लोग दुनिया को होस्ट करते थे। तो इन लोगों के जो घर हैं ये हैं हवेलियां, जिन पे 200 साल पुराने म्यूरल्स और फ्रेस्को बने हुए हैं और वो अभी भी इंटैक्ट हैं। और अच्छा। हाँ जी, And और who looks after them? आजकल देखते। हाँ, तो अब ये जो बड़ी हवेलियां हैं इनके बच्चे मुंबई वगैरह कैलकाटा वगैरह सेटल्ड हैं। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी हवेलियों में केयर टेकर रखे हुए हैं। अच्छा, जिन हवेलियों में ज्यादा लोग पार्टनर हो गए हैं, ज्यादा फैमिलीज बड़ी हो गई हैं, उन्होंने किसी को हवेली दे दी है, जो रह रहे हैं उन्हीं को छोड़ दिया है। अच्छा। और कुछ हवेलियां हैं जो क्योंकि समय के अभाव और रिसोर्सेज की कमी की वजह से खत्म होती जा रही हैं। तो उस एरिया में काफी सारे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होती रहती हैं कि हाउ टू कंजर्व हेरिटेज, हाउ टू कंजर्व दीज म्यूरल्स, फ्रेस्को। और इस एरिया में पर्टिकुलरली इटालियन, फ्रेंच और जर्मन का काफी इंटरेस्ट है। तो इसमें ये इन 3 कंट्री से वहाँ से टूरिस्ट काफी आते हैं। काफी टूरिस्ट आते हैं और खूब दिन रहते हैं। अच्छा। दे कम फॉर लाइक 2 months and then they are अच्छा, as studying। long as हाँ that। जी, हाँ जी। स्टूडेंट्स भी काफी आते हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्किटेक्चर का अच्छा नमूना है। और ये शहर पुराने हैं लेकिन ये अभी भी इंटैक्ट है। इन शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग अभी भी शहर बाहर छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका वो दिल से जुड़ाव है। पैसे कम भी कमा रहे होंगे बट स्टिल दे आर लिविंग इन ए लेविश हवेली। उनको उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर हिडन जेम्स की मैं बात करूं तो आप बूंदी जा सकते हो। बूंदी बहुत ही छोटा और बेहद ही खूबसूरत शहर है। अच्छा। तो बूंदी कोटा से और 40 किलोमीटर नीचे की तरफ है। अच्छा। लेकिन एक कोटा से 40 किलोमीटर की पेरिफेरी में ही आता है। और बाकी तो मेजर चीजें हमने जान ली हैं, लेकिन हम जब अगली बार बात करेंगे तो हम किसी एक सर्किट पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे फिर आपको भी मतलब अपन जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको ये बता पाएंगे कि अगर वो 4-5 बार गए हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ही हिडन ट्रेजर करना चाहते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं। उनको पैलेसेस, फोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, तो वो कहाँ जा सकते हैं। तो ये सीरीज हम राजस्थान पे करेंगे, हम 4-5 एपिसोड, जिसमें हम राजस्थान को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे। राइट, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। आई मीन दैट वाज एन अमेजिंग इनमें से मुझे लग रहा है काफी सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे। बहुत सारे क्योंकि हम पता ही नहीं थे इसके बारे में। एंड आई थॉट दैट आई ट्रैवल्ड प्रीटी वेल इन राजस्थान। सो दिस हैज रियली बीन एन आई ओपनर। अब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि देखो वीरेंद्र जी, ये इस एक पॉडकास्ट में
I don't, I mean, people will get a इतना general बिल्कुल, idea कि बिल्कुल, भाई हाँ, it हाँ। is vast. But I think in future what we should do is either take it up as little episodes on, let's say एक दफा forts का कर लिया, एक दफा lakes का हम अगला जो करेंगे, हम या तो हम फेयर्स का Fairs करेंगे का कर लिया, हाँ, क्योंकि absolutely. राजस्थान में काफी फेयर्स होते हैं, चाहे वो जी। कैटल फेयर हो, चाहे वो तीज फेस्टिवल हो, इन सब के फेयर्स होते हैं। और फिर हम राजस्थान को व्हाट यू कॉल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में डिवाइड करके करेंगे, सर्किट्स निकाल लेंगे। हाँ जी। फिर हम सर्किट में आपको ये भी बता देंगे कि आपको वाइल्ड लाइफ करना है तो राजस्थान में वाइल्ड लाइफ की क्या अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो जैसे। और दूसरा ये है कि नहीं, मुझे तो पीपल एंड पोर्ट्रेट में ही इंटरेस्ट है, तो आप क्या सर्किट बेस्ट चूज कर सकते हो। Right. कि 5 दिन में That's what we'll discuss in future episodes, dear listeners. And we will now unfortunately have to cut this short because we have really run out of time. But it's been absolutely wonderful having you here, Virendra ji, and we really look forward to the next episode. And as for listeners, we shall definitely keep you informed कि Delhi Photography Club ये जो अपना episode कर रहा है वो कब करेगा. We shall announce it on all our social media. Yes. And we expect all of you to be back there as interested as you've always been. Thank you very much. Thank you, Rakesh ji. Thank you for this wonderful opportunity where we discuss so much about Rajasthan, and it is always a pleasure talking about Rajasthan क्योंकि राजस्थान मतलब दिल से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल आपके लिए तो स्पेशली और मेरा तो होम स्टेट है। Thank you so much, and Thank you, sir. Abhinav for recording this so well, and thank you Shamreen for videographing this so well. Thank you.